अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जैसे इंसान ही ना नहूसतें फैलाते हैं। इंसानों की वजह से नहुसत नहीं चाहती। इंसान सिर्फ शर फैलाते हैं, जैसे तुम्हारी फैमिली। छोड़ो, क्या कहूं, ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा ये घर शूटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको कैसे पता चल गया कि मैं ये लोकेशन शूटिंग पे दे रहा हूँ? पता चल जाता है, सब खबर हो जाती है। अरमान, जिन्होंने लोकेशन दिखाई थी डायरेक्टर को पसंद आ गई है। कह रहा लोकेशन दिखा दो, यूके का प्रोड्यूसर है, बड़ा पैसा है उसके पास, कहते मौला जट टाइप इंटरनेशनल फिल्म बनानी है। 6 तो वेडी रख रहे हैं मुझ समेत। लोकेशन दिखा जरा मुझे। ये देख। अबे ये तो मेरा घर है यार। नहीं यार, ये दूसरी तस्वीरें है ना, ये घर के सामने वाली लोकेशन है। गुड़िया बहुत खड़ूस टाइप है, लेकिन उसकी बेटी को मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, लालच दूंगा मैं उसे पैसों का, मगर साफ बता रहा हूँ मैं तुझे, 1.5 लाख रुपए पर डे लूंगा मैं, समझ गया? लोकेशन बिल्कुल नहीं है, कोरी लोकेशन है, एक्सप्लोर ही नहीं हुई। मैं रेगुलर लॉक करता हूँ। हाँ, डायरेक्टर को ले आओ, लॉक करो, खत्म करो बात। डन है। अबे अकबर, तूने लोकेशन वाली बात किस किस को बताई है? तेरी लोकेशन वाली? नहीं यार, अल्लाह की कसम मेरी तेरे से बात हुई है डायरेक्टर से। मैं पागल हूँ, किसी से बातें करना शुरू हो जाऊंगा यार। किसी से बात नहीं भी, सोच समझ के बता रहा हूँ। मुझे तो ये औरत बड़ी मनहूस लगती है। देखने का अंदाज मुलाहिजा किया था इसका, ऐसे जैसे कच्चा चबा जाएगी। इसको बड़ी आग है वैसे हमारे यहाँ शिफ्ट होने की, ऐसे जैसे पता नहीं कौन सा बुलबुल हजार दास्तान बसाने का मंसूबा था, जो हमारे आने की वजह से फेल हो गया इसका। शिबली भी इसे देख के बहुत डरता है। मुझे भी इसे आने से बहुत वहशत होती है। मुझे तो आसेफज़दा बिल्डिंग लगती है। भाई किसी रौनक वाले इलाके में चले जाते, भले कोई 1-1.5 कमरे का घर होता, अच्छा तो होता ना। और अम्मा ये अरमान को समझाएं, भाई शीला का फोन ही नहीं उठा रहा। मैं बता रही हूँ, बहुत इंतकामी किस्म की औरत है, इसे छोड़ेगी नहीं, बहुत ही नीच किस्म की औरत है। अरे छोड़ो, ये मर्दों का और गधों का दिमाग ना घुटनों में होता है, कोई कुछ समझा ले असर नहीं होता इन पर। अपने बाबूजी को ही देख लो, किसी काम के नहीं, पूरे जहान से फारिग, लेकिन पता नहीं वो कौन है उल्लू की पट्टी कमरुन्निसा, हर वक्त उसके नाम की माला जपते रहते, कमरुन्निसा कमरुन्निसा कमरुन्निसा। मुझे तो लगता है बाकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो। अरे हटो, गर्लफ्रेंड पता नहीं, अल्लाह ही जाने क्या हकीकत है। वैसे एक बात है, तुम्हारे अब्बा अपनी जवानी में थे बड़े प्यारे, बड़े दिल तोड़े उन्होंने शादी से पहले। हाँ, मैंने भी जिद पकड़ ली थी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसी गिरफ्त करके रखी मैंने भी। इस दौर में ना कम ही होते हैं ऐसे फंसाने वाले हैं। शर्म गई की। हीरोइन की माँ के बगैर कितने सीन है? सर ऑलमोस्ट 50 सीन्स है। ओके यार, ये पोर्शन तो अच्छा है। मुझे ये भी देखना है। लगता है कि पहले कभी लोकेशन शूट नहीं हुई। हाँ,
जी सर, ये बिल्कुल पेटी पैक लोकेशन है। आपको तो पता है हमारे प्रोडक्शन हाउसेस करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके पास चॉइसेस लिमिटेड होती हैं। अब तक तो देखने वालों को सारे प्रॉप्स भी याद हो गए जगहों के। अमीर घर दिखाना होता है तो पूल दिखा देते हैं, गरीब घर दिखाना होता है तो एक्सक्यूज पोर्शन देख सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आइए मैं ये वाला पोर्शन आपको ऊपर से दिखाता हूँ। आजा आजा मेरे साथ आजा। अरे हाथ तो छोड़ो भाई, आजा आजा सर, अबे गिराओगे क्या? आजा ऊपर चलो 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 चलो। आइए सर, आइए 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 आइए, ये देखिए हमारी शानदार लोकेशन सर। इस लोकेशन की जो ओनर है वो एक ओल्ड लेडी है सर, और वो थोड़ी सी साइको भी है सर, लेकिन उसको हैंडल करना मेरी जॉब है, क्योंकि आई एम द लोकेशन कोऑर्डिनेटर। और आपको तो पता ही है आजकल एक बहुत बड़ा मसला है, जब तक लोगों की जेब के अंदर थोड़ा सा पैसा नहीं जाता तब तक हम पाकिस्तानियों का मीटर भी डाउन नहीं होता सर। या यू आर राइट एक्चुअली। सर मेरी तरफ से लोकेशन डन है, फाइनल करें इसको बस। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अकबर यस बॉस। डन करो इसे। ओके बॉस। मैं बता रहा हूँ मुझे फाइनल लोकेशन यही चाहिए। डन है बॉस। एक बात और बताऊं, ये जो कोर्ट यार्ड है ना, यहाँ पर मैं मुजरा शूट करूंगा, और जब वो शूट करूंगा तो तबाही मचा दूंगा मैं। मजा आ जाएगा सर, आप तो स्क्रीन ही बदल देंगे। अरे मेरी जान, जब हम शूट करेंगे ना तो आग लगा देंगे और मजा भी आएगा। मैं कहता हूँ यहाँ हम कोर्टयार्ड में मुजरा कर लेंगे, वो बैल्कनी हम वहाँ पे हीरोइन के सीट्स कर लेते हैं। और या वेरी गुड, शाबाश। ये लाइट कहाँ गई भाई? सर ये लाइट जिधर जाती है वहीं चली गई सर, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, लोड शेडिंग तो होती रहती। कौन है बे? अबे कौन है? हुआ क्या? अरे देखता हूँ कौन है। चप्पलें मार रहा है कोई सर। सर एक मिनट सर, मुझे पता चल गया है, ये जो कुछ भी करवा रहा है ना, ये वो खड़ूस बुढ़िया करवा रही है सर। बहुत लालची औरत है वो चाहती है कि उसका पर डे का रेट जो है ना वो बढ़ जाए, और उसके मुंह में जब तक हम ये पैसे ठूसेंगे नहीं ना, इस तरह की हरकतें वो करती रहेगी सर। बहुत लालची है, 70-80 साल के बुढ़े बुढ़िया आजकल यही कर रहे हैं सर। यार ऐसी तैसी में गई ये बातें, लेकिन बता रहा हूँ ये जगह मुझे बहुत हॉन्टेड लग रही है, बहुत ज्यादा। अरे यार आप भी मेरी अम्मी वाली बातें कर रहे हैं कि बाबूजी को दूसरे फ्लोर से व्हीलचेयर समेत कोई उठाकर नीचे कैसे ले आया, और उनके जिस्म के ऊपर हंटर के निशानात भी थे। कैसे हो सकता है ये? यार मुझे जाना है यहाँ से। हाँ? सर ऐसे कैसे आप जा सकते हैं? अभी तो मैंने ऊपर से जाकर आपको मज़ार कायद का व्यू भी दिखाना है सर, परफेक्ट शॉट आपको दूंगा मज़ार कायद का। आज तक मज़ार कायद को किसी ने इस तरह शूट ही नहीं किया सर। नहीं देखना मुझे यार। सर आपको ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है, जरूरी नहीं कि कोई डरावनी ही वजह हो, कुछ और भी तो हो सकता है। आपको पता है मेरी वालदा जब टेलीविजन के सामने बैठी होती है ना, उन्हें किसी चीज का होश नहीं होता। और हमारा तो एक का वैसे एक कजन है जिसके साथ हमारा जायदाद का भी मसला चल रहा है। मुझे लगता है ये सब कुछ मेरे कजन जी करवा रहे हैं, कसम खुदा की यही मसला चल रहा है। कितना बोलती हो तुम यार। अरे सर तुम बाज नहीं आओगे? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अपने बाप की तरह लालची और जलील नजरिया के शख्स हो तुम। क्या ताल्लुक है आपका मेरे बाप के साथ? पूछो जाके उससे कि कमरुन्निसा का उससे क्या ताल्लुक है, और कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी इस घर में। और अगर फिर भी तुम बाज ना आए तो अगली बार चप्पलों के बजाय हंटरों से ही तुम्हारी तवाज़ो करूंगी। थैंक यू।